दोस्तों आज है 27 अगस्त 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबरें आ रही हैं। दमिश्क में इजरायली ड्रोन हमले में 6 सीरियाई सैनिकों की मौत। दूसरी तरफ गाजा अस्पताल पर हमले को लेकर हमास और इजराइल आमने सामने। हमास ने बोला खुलकर। एक और खबर आ रही है, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप जो है उसका नया गाजा प्लान शुरू हो गया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं उस पर। उसके बाद एक और बड़ी खबर है, ऑस्ट्रेलिया में यहूदी मंदिर पर जो हमला हुआ था, ईरान के ऊपर आरोप लगाया था, उस पर ईरान ने एक बड़ा पलटवार किया है। यानी एक तरफ जंग, दूसरी तरफ साजिशें और बड़े बड़े दावे। तो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना शो शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त न लेते हुए हम आपका बात करते हैं सीधा मुद्दे पर, टॉपिक पर। तो सबसे पहली खबर है, वो है सीरिया को लेकर। दरअसल क्या हुआ, दमिश्क की सरजमी पर फिर से खून बहा। इसराइल के ड्रोन में 6 सीरियाई सैनिकों की मौत हो गई। जो ड्रोन हमला हुआ सीरिया के अंदर इसराइल द्वारा, ये हमला ऐसे समय हुआ जब सीरिया और इसराइल आपसी तनाव कम करने के लिए बातचीत कर रहे थे। जैसे मैंने एक खबर आपको कल भी बताई थी कि बातचीत जारी है इन दोनों के अंदर। दोस्तों मैं आपको पूरी रिपोर्ट अच्छे से बताता हूँ, क्या डिटेल से बताता हूँ, क्या मामला है पूरा, क्या रिपोर्ट है। दरअसल हुआ क्या, सीरिया के सरकारी टीवी चैनल जो है उसने बताया है कि दमिश्क के पास हुए ड्रोन हमले में 6 सैनिक शहीद हो गए। वहीं सीरिया और इसराइल के बीच अमेरिका की मदद से बातचीत चल रही थी, एक होने की, मतलब अपनी दुश्मनी खत्म करने की, ताकि दक्षिण सीरिया में शांति का रास्ता निकाला जा सके। लेकिन उसी दौरान ये हमला हो गया। सीरिया का कहना है कि इसराइल ने हाल ही में उसके इलाके में 60 सैनिक भेजे थे। ये सीरिया का कहना है। मतलब जो ऐसा नहीं होना चाहिए था, सीरिया ने कहा कि उसके अंदर नहीं भेजने चाहिए थे सीरिया के अंदर 60 सैनिक जो इन्होंने भेजे हैं इसराइल ने। दूसरी तरफ इसराइल का कहना है कि वो सिर्फ एक रूटीन ऑपरेशन कर रहा था, मतलब वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए गए थे, उसने ये बोला इसराइल ने। सीरिया के विदेश मंत्री जो हैं, उन्होंने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और कहा है कि पूरा क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए ये खतरा है। इसराइल का तर्क है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रहा है। दक्षिण सीरिया में रहने वाले द्रुज समुदाय की रक्षा करना उसका कर्तव्य है, इसराइल ने ऐसा कहा है। पिछले महीने इसराइल का रक्षा मंत्री जो है इसराइल कार्ज, उसने साफ कह दिया कि उसके सैनिक माउंट हार्मोन की चोटी पर अनिश्चित काल तक तैनात रहेंगे, मतलब वहां पर तैनात रहेंगे, ये उसने कहा था। यानी एक तरफ बातचीत की टेबल पर शांति की बातें हो रही हैं इसराइल और सीरिया के बीच, तो दूसरी तरफ जमीन पर गोलियां और ड्रोन बरस रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है, क्या सीरिया और इसराइल के बीच टकराव और बढ़ेगा, ये फिर शांति की जो बात इनकी चल रही है वो जारी रहेगी? आपकी राय में इस तनाव का क्या हल होना चाहिए, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। दोस्तों अब हम आप बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। ये भी बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज है, तो ये आपके लिए सुनना बेहद ही जरूरी है, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों ये खबर है गाजा से। जैसे मैंने आपको कल एक खबर बताई थी कि गाजा के हॉस्पिटल पर जो हमला हुआ था, वो उसी को लेकर ये खबर है कि हमास ने क्या बोला है इस पर। हमास ने बहुत चौंकाने वाला जवाब दिया है इसराइल को। गाजा का नासर अस्पताल, जहां जिंदगियां बचाई जाई थी, जहां जिंदगियां बचाई जाती हैं हॉस्पिटल के अंदर, वहीं पर मौत की कहानियां लिखी गई कल। इसराइल ने कहा है उसमें 6 हमास के लड़ाके को मारा है। इसराइल ने ऐसा दावा किया है कि उसके अंदर 6 हमास के लड़ाके थे, उनको भी मारा है। लेकिन हकीकत क्या है, ये मैं आपको चलो बताता हूँ रिपोर्ट में। पूरी अच्छे से रिपोर्ट कवर करते हैं हम, बताता हूँ अच्छे से। दरअसल हुआ क्या, सोमवार यानी पीर को गजा के नासर अस्पताल पर इजरायली हमला हुआ और इस हमले में फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें 5 पत्रकार भी शामिल थे। इसराइल का दावा है कि उसने 6 हमास लड़ाकों को मार गिराया। इसके बाद उसने माना कि इसमें निर्दोष लोग भी मारे गए थे। मतलब जब उसने ये बोला, उसके बाद जब दुनिया भर से लोगों के गुस्सा फूटा, इसराइल ने कहा कि उसने निर्दोष लोगों को भी मार दिया है और उस पर गलती मानी अपनी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस पर ट्रेजिक मेशअप यानी एक दुखद हादसा कहा। वहीं हमास ने कहा कि अस्पताल में मारे गए लोग कोई लड़ाके नहीं थे। उनका कहना है कि इसराइल का ये दावा झूठा है। इसराइल, हमास का जो कहना है, ये कहना है कि इसराइल का जो दावा है झूठा है। हमास के मुताबिक जिन लोगों को इसराइल ने मिलिटेंट बताया, मतलब जो कल जो लोग मारे गए थे, इसराइल ने उन 2 लोगों का नाम भी बताया कि उसमें ये लोग भी थे। लेकिन हमास के मुताबिक ये जो 2 लोग थे, ये पहले ही हमलों में मारे जा चुके हैं, मतलब काफी दिन पहले ये 2 लोग मारे जा चुके हैं। उनमें से एक की मौत अल मवासी इलाके में हुई थी और दूसरा किसी और जगह पर, वो भी अलग समय पर हुई थी, कल नहीं हुई थी। तो यहीं पर झूठ पकड़ा जाता है। इसराइल द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका यही झूठ पकड़ा जाता है कि इन लोगों को भी मारा है। यानी सवाल ये उठ रहा है, क्या अस्पताल पर हमला सच में हमास लड़ाकों पर था या फिर निर्दोष और आम लोगों पर था? एक तरफ इसराइल कहता है कि उसने आतंकियों को निशाना बनाया, दूसरी तरफ हमास कहता है कि मारे गए लोग आम नागरिक थे, कोई वहां पर आतंकी, कोई वहां पर हमास का लड़ाका नहीं था। अब असली सच्चाई क्या है? क्या अस्पताल कभी जंग का मैदान बन सकता है
और इस हमले की असली कीमत कौन चुका रहा है दोस्तों? अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर रखें। क्या ये कौन इसमें सही है, इजराइल सही है या हमास ने सही बोला है? अब हम आपका रुख करते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। ये भी बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, ये भी सुनकर जाना। ये खबर है गाजा युद्ध के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है आगे क्या होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर ये सवाल है वो गाजा युद्ध पर कि उन्होंने जो है एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने व्हाइट हाउस में एक बड़ी मीटिंग बुला ली है और कहा जा रहा है कि ये मीटिंग गाजा के भविष्य को तय करेगी। चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट अच्छे से कवर करता हूँ, पूरी रिपोर्ट बताता हूँ क्या मामला है, ये क्या खबर है। ट्रंप के जो खास दूत है स्टीव विटकॉफ, जो अभी पीछे गाजा और इसराइल के में भी गया था, तो उसने बताया कि व्हाइट हाउस एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान यानी गाजा युद्ध के बाद की पूरी तैयारी बना रहा है। पिछले महीने ट्रंप ने कहा था कि वो गाजा के लिए नया मदद पैकेज लाएंगे, नया मदद भेजेंगे, नई बड़ी बड़ी मदद भेजेंगे, लेकिन अब तक सिर्फ बातें हुई, वहां पर कोई मदद हकीकत में नहीं पहुंची। और पहुंची भी है तो बहुत कम मदद पहुंची है। अमेरिका ने 30 मिलियन डॉलर यानी 300 करोड़ से ज्यादा की मदद भेजने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसका आधा पैसा ही पहुंच पाया, आधा भी ढंग से नहीं पहुंच पाया। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो है, तो उस संस्था को 3 से 16 मदद केंद्र बनाने का ऐलान हुआ था, लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है काम जो अमेरिका ने ऐलान किया था वहां पर भेजने का। दूसरी तरफ ट्रम्प का प्लान ये है कि गाजा के लोगों को रिलिकोट यानी दूसरी जगह बसाया जाए, जिसे अरब देशों ने साफ मना कर दिया। इसराइल को ये विचार पसंद आया, लेकिन क्षेत्र के दूसरे देश पूरी तरह इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। जो अरब देश कंट्री वहां पर पूरी तरीके से इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। इसके साथ ही ट्रम्प प्रशासन ने यह भी साफ कहा है कि वो गाजा में 50 बंधकों के लिए किसी पार्टियल डील यानी आधी अधूरी रिहाई योजना का समर्थन नहीं करेगा। इस मुद्दे पर अमेरिका पूरी तरह इसराइल के साथ खड़ा है। यानी तस्वीर साफ है, ट्रंप गाजा के लिए कोई बड़ा प्लान दिखा रहा है, लेकिन अब तक ना पैसा पहुंचा है, ना वहां पर कोई मदद का दायरा बढ़ा है। सवाल ये है क्या ये प्लान वाकई गाजा के लोगों की मदद करेगा या सिर्फ एक राजनीति है जो अमेरिका द्वारा बोली जा रही है? आपकी राय क्या है? ट्रंप का ये कदम इंसानियत है या फिर राजनीति है? अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज की चौथी बड़ी खबर की तरफ। ये भी बहुत ही बड़ी खबर है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो और ध्यान से सुने वीडियो को, और ध्यान से सुने इस खबर को। और ये खबर है ईरान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो चल रहा है उसको लेकर है। मेलबर्न की यहूदी मंदिर में आग लगने की घटना, और ऑस्ट्रेलिया ने तो ईरान पर ही निशाना साध दिया। ईरान ने अब क्या जवाब दिया है, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट, पूरा मामला क्या है। दरअसल हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया का जो कहना है कि ईरान के आईआरजीसी यानी रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स ने 2024 में मेलबर्न की यहूदी मंदिर और सिडनी के कोसेर रेस्टोरेंट पर हमला करवाया था। इन्हीं आरोपों के बाद ईरान का राजदूत बाहर निकाला गया ऑस्ट्रेलिया से। आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने की तैयारी की जा रही है। ईरान का जवाब है, ईरान ने कहा है दोस्तों कि ईरान ने इन आरोपों को तुरंत खारिज करते हुए कहा है ये पूरी तरह से राजनीतिक जरूरत से प्रेरित है। उन्होंने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री जो है वो कमजोर नेता है, उसको कमजोर नेता कहा है और चेतावनी दी है अगर कोई गलत कदम उठाने की कोशिश की तो उसका जवाब हम जरूर देंगे। ईरान का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो ये बोला है ये केवल इसराइल को खुश करने के लिए बोला है, इसराइल को खुश करने के लिए ये कदम उठाया है और ये उनके समर्थन में एक राजनीतिक कदम है। अब सवाल ये है क्या ईरान सचमुच इस साजिश में शामिल था या फिर ये सब एक राजनीतिक पैंतरेबाजी है? क्या ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सुरक्षा की खातिर ये कदम उठाया या फिर इसराइल को खुश करने के लिए ये कदम उठाया? आपका क्या ख्याल है? क्या सच्चाई सामने आएगी? कमेंट में जरूर बताना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों सच जानना जरूरी है और सच्चाई फैलाना हमारा फर्ज है, हमारा काम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रहिए आप सुरक्षित और जागरूक रहिए। चलिए दोस्तों हम आपको मिलेंगे कल नई वीडियो, एक नई जानकारी।